दादांचा, दादांचा हाय तो खास. रोशन पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा, दादांचा हाय तो खास. गावदेवी आईला करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा. साईबाबांना करीतो वंदन, वेगळीच त्याची यादा. पुरा करीतो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. तर व्यासपीठावर निश्चित स्वरूपात स्पर्धेचा आनंद घेत असताना नेरे ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच आम्हा सर्वांच्या परममित्र प्रकाश शेठ गाडगे साहेब क्रिकेटचा आनंद घेतात. त्यांच्या समीपेत आपण पाहतो पनवेल पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य राजशेठ पाटील नेरे, आमचे सुजित बक्षी साहेब उपस्थित आहेत आणि सन्माननीय बालाराम चोरगे, सुप्रसिद्ध बिल्डर्स, युवा उद्योजक आहेत. आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्यावर असणारं प्रेम आणि या प्रेमास्थ त्यांच्या नावाची मानाची क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली. गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली, आमचे मित्र रोशनचंद पाटील यांचं निमंत्रण स्वीकारून तुम्ही या स्पर्धेचा घटक बनल्याबद्दल पुन्हा एकदा आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने तुमचा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. थैंक यू सो मच. मुकाबला बेहद अहम है दोस्तों. 6 गेंदे जीतने के लिए 10 की आवश्यकता. किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा? जान लगा दी है, जान लगा रही है दोनों टीमें. 6 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है. एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती. क्योंकि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, टेंशन यहां जिंदगी में किसको कम है. हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है. किसके हिस्से में आएगी खुशी, किनके हिस्से में आएंगे गम, किनके सपने होंगे साकार और किनके सपने बिखर जाएंगे मैदान में. सुपर 6 में कौन पहुंचेगा? सोच अच्छी रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया, क्योंकि पैरों में मोच और छोटी सोच कभी किसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती. इस बार अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात. 1 रन मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश भी नहीं है. सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर. 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए 9 रनों की कंपलसरी जरूरत है. कर्म और कांड दोनों करो मगर अपने दम पर करो, क्योंकि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है. पलटवार कौन करेगा मैदान में, यह भी देखने वाली बात है. अंतिम गेंदें 5 है और जीतने के लिए 9 रनों की अभी भी जरूरत है. संघर्ष जारी है. हालात किससे बद से बेहतर होंगे या से बेहतर से नुकसानदेह साबित होंगे, क्या नतीजा आएगा मैदान में, यह भी देखने वाली बात है. 5 गेंदे जीतने के लिए 9 रनों की अभी भी जरूरत है. हाईवे दीवा और वडवली के बीच में आज की रात का यह सबसे बड़ा मुकाबला, सुपर 12 की लड़ाई, सुपर 6 में पहुंचने की यह जंग. 5 गेंदे 9 की आवश्यकता. गेंदबाज है तैयार. सीधे बल्ले से ये गेंद शुभम के लिए थी. 1 रन मिल जाएगा. कमलेश का दूसरे का कॉल है, दूसरे के लिए पलट चुके, थोड़ी सी मिसफील्ड, फंबल. 2 रन का इजाफा होता हुआ कमलेश जीवनदान के साथ खेल रहे. 4 गेंदे 7 रनों की अभी भी आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला. कोई प्यार के पीछे पागल है, कोई पैसों के पीछे पागल है. जिंदगी उसी की बनी है जो अपने सपनों के पीछे पागल है. सपने किनके साकार होंगे. 4 गेंदे 7 रन. गेंदबाजी में सुमित पाटिल, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज शुभम पाटिल को हम देख सकते हैं. जबरदस्त मुकाबला. दिल की धड़कनें तेज करने वाला रोमांचक स्थिति में यह क्रिकेट का नाटक, यह क्रिकेट का ड्रामा. 4 गेंदे 7. दबाव भरा माहौल है दोनों तरफ. कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा मैदान के चारों ओर महसूस किया जा सकता है. ठंड बढ़ रही है लेकिन गर्म मिजाज के खिलाड़ी मैदान के अंदर इस खेल को खेलते हुए, क्योंकि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त आने पर गियर बदलते हैं. अब गियर बदलने की बारी है. 4 गेंदे 7 की आवश्यकता. चेंज द गेम वडवली भी या फिर शिवन्या स्वराज एंड भूमि 11 हाईवे दीवा. 4 गेंदों में चाहिए 7 रनों की जरूरत है. गेंदबाज तैयार. एक बार फिर से सुमित. ये गेंद कहां पर कर दी, ये प्रेशर आपसे करवाता है. बिल्कुल इस मुकाबले का यह तीसरा बीमर निकला हाईवे दीवा टीम का. गेंदबाजी से अब यहां पर हम नुकसानदेह साबित होता है. बीमर +1, 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. समीकरण थोड़ा सा आसान बनता हुआ वडवली टीम के लिए. 4 गेंदे और जीतने के लिए
5 रन की आवश्यकता। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी का न दे, और यहाँ पर सुमित पाटिल के लिए यह मुश्किलात की घड़ी है। मुकाबले में उनसे बेहतर से बद होते जा रहे मैदान में। 4 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सोमनाथ शेठ पाटील तोंडरे यांचं आगमन झालं। त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। आपल्याला रोशन शेठ पाटील या ठिकाणी आमंत्रित करत आहे। सोमनाथ शेठ यावं की जेव्हा कोपरली संघ वैभव जात असतो ना MIDC परिसरामध्ये, आणि तेव्हा त्या संघाला नेहमीच त्यांच्या माध्यमातून प्रस्तुत केलं जात आहे। सोमनाथ शेठ आपलं सहर्ष स्वागत। 4 गेंदे जीतने के लिए 5 की जरूरत है। फ्री हिट का मौका बनेगा कमलेश के लिए। जीवनदान के साथ खेल रहे मैदान के अंदर। शेर जितना जख्मी होता है उतना खूंखार होता चला जाता है। क्रिकेट में इस तरीके के हालात हम अक्सर देखते हैं। जब कोई खिलाड़ी जीवनदान के साथ खेलता है मुकाबले में, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वापसी के संकेत है सुमित के। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता। सुमित मुकाबला बदलना जानते हैं। अगर मेहनत में दम हो तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती। ना दिन देखता है ना रात देखता है यह खिलाड़ी, तो सिर्फ टीम के हालात देखता है। क्या कमाल की यह गेंद थी। अब 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला। दुनिया प्यार से नहीं दादागिरी से चलती है। इस मुकाबले में दादागिरी कौन करेगा। गति में मिश्रण, यहां पर बाल बाल बचे कमलेश। इस तरीके के रन नहीं दिए जाते। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के नियम बदल रहे हैं। मुकाबले में टेंशन और बढ़ता हुआ। 4 में चाहिए थे 5, अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। दुनिया का उसूल है जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। किसको सलाम ठोकेगी ये दुनिया। 2 गेंदे 5 रन कमलेश से उम्मीद है बिल्कुल जारी है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। दिल की धड़कनें तेज करने वाली यह है रतंगेज लड़ाई। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। 2 गेंदे जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों आने वाली 2 गेंदों के लिए। क्या कमाल की लड़ाई। 2 में चाहिए 5 रन। तेज अपील हुई थी, थ्रो की उम्मीद है 1 रन तो मिल जाएगा। अब अंतिम 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 4 रनों की है आवश्यकता। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। बेस्ट परफॉर्मेंस कौन देगा मैदान में। वक्त किसी का भी हो, खेल तो हमारा ही होगा। कौन कहेगा मैदान में। जबरदस्त मुकाबला, क्या कमाल की लड़ाई। 1 गेंद और जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता। या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना 7,500 प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। आणि सामना आवडला असेल ना तर दोन्ही संघासाठी जोरदार टाळ्या मित्रांनो। सुमित पाटिल इनकी ओर से शुभम यदि मुकाबला जीताते हैं 1000 रुपए का कैश प्राइज है चौके के लिए। मनोज वडवली संघाने सामना जिंकला तर हरिभाऊ शेलके 40+ मास्टर यांच्या वतीने 5000, आणि हायवे दिवा संघ जिंकला तर विष्णू शेठ शेलके यांच्या वतीने 5000। जबरदस्त मुकाबला। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है। ये तो बहुत रिश्ते बनते हैं दुनिया में। 1 गेंद 4 रन, ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। वेल प्लेड। टीम लढाई या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली। तत्पूर्वी आपण इथे सन्मान करूया। आपण विनंती करूया धनंजय शेठ पाटील चिपले ग्रामपंचायत, चिपले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 7,000 रुपयाचे योगदान। तर अष्टविनायक धाबा मालकचे ओनर या ठिकाणी आकाश शेठ कातारा यावं आपला इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। आकाश यावं एक दमदार नेतृत्व आणि सातत्याने विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि नेवाली क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक। मी विनंती करतो या ठिकाणी संतोष शेठ पाटील धनजी भाऊ यावं आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आकाश शेठ कातारा यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करावा। माहिती उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा शुभ सन्मान
त्याच्यानंतर सह्याद्री ढाबा मालकचे ओनर देवीदास खकालजी साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. आमचे मित्र रुपेश फुलोरे हनुमान यांचं आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत या ठिकाणी स्पर्धेच्या वतीनं. तर या ठिकाणी आकाश शेठ काथारा यांचा शुभ सन्मान, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य माईची उपदार शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा हा शुभ सन्मान. त्याच्यानंतर देवीदासजी खकाल साहेब सह्याद्री ढाबा मालक यांचा हा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर बघा वडवली क्रिकेट संघाचे तिन्ही फलंदाज ऋतिकने एक षटकार ठोकलाय, त्याच्यानंतर कमलेशने एक षटकार ठोकलाय आणि आता शेवटला शुभमने षटकार ठोकलाय. आपल्यासाठी हरिभाऊ शेलके यांच्या वतीनं 500 रुपयाचे कॅश प्राइज झालंय, आपण ते घेण्यासाठी यावं आणि संघाचे कॅप्टन देखील यावं. आपल्यासाठी हरिभाऊ शेलके यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. देवीदास शकाल अर्थातच खकाल साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. त्याच्यानंतर नेरे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच की मित्रांनो ज्यांनी थेट जनतेतून ज्यांना कौल दिला ते आम्ही प्रकाश घाटगे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. विद्यमान सरपंच आहेत मित्रांनो आणि त्यांच्याच माध्यमातून 40+ प्रीमियर लीग देखील आपण पाहिली नेरेच्या मैदानावरती, विजयलक्ष्मी मैदानावरती. ते दमदार आयोजक आणि विद्यमान सरपंच या ठिकाणी प्रकाशजी घाटगे साहेब विद्यमान सरपंच भारतीय जनता पार्टी यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर फ्युचर बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व सन्माननीय बालाराम चोरगे साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील यावं आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 5000 रुपयाचं या ठिकाणी आम्हाला योगदान लाभलंय, त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. रोशन शेठ पाटील 12 किंग आणि धनाजीभाऊ म्हसकर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांचा या ठिकाणी केला जाईल. तर सामन्याचा सामनावीर शुभम ठरलाय, शुभम यावं. ऋतिक, शुभम आणि कमलेश आपल्यासाठी 500 रुपयाचे कॅश प्राइज. ज्यांनी ज्यांनी षटकार मारलेत बघा त्यांनी यावं आणि मॅन ऑफ द मॅच शुभम यावं. तर अजित गावते यांना विनंती असेल छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ नेरे संघाचे कर्णधार यावं. शुभम आपण यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी. तर नेरे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच प्रकाश घाटगे साहेब आणि फ्युचर बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर सन्माननीय या ठिकाणी बालाराम चोरगे साहेब आपल्या शुभ हस्ते शुभमला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यावी. शुभम मला अगोदरच कानात येऊन सांगतोय की मला प्रश्न नको विचारू, एवढे हाय व्होल्टेज मॅच होती शुभम. थोडक्यात जास्त नाही, एवढे प्रेक्षक जमले होते आणि खऱ्या अर्थानं किती प्रेशर होतं या मॅच मध्ये, काय सांगशील? प्रेशर तर होता खूप, परंतु माझ्यावर विषय होता माझा की मी लास्ट बॉलला मारीन 6. दरवर्षी स्पर्धा खेळता, गेल्या वर्षी बाहेर झाले सुपर 8च्या मॅच मध्ये, परंतु यंदा क्वालिफाय झालं. स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? स्पर्धा खूप छान आहे, इथं खेळायला आम्हाला चांगलं वाटतं आणि गेल्या वेळेला पण आम्ही 2 बॉलमध्ये धारण पाहिजे होत्या त्या. तर बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा देऊ या ठिकाणी. शुभम ठरले सामन्याचा सामनावीर.